नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को उद्यम स्थापित या उनके विस्तार के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कर रही है। हालांकि योजना में आवेदन करते समय आवेदक को अपने उद्यम से संबंधित एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आवेदन के साथ संलग्न करनी होती है। इसी वजह से कई युवाओं को आवेदन करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके जरिए आप सरकार या बैंक को बताते हैं कि आप कौन सा काम शुरू करना चाहते हैं, कितनी लागत आएगी और उससे आपको कितनी कमाई होगी। सरल शब्दों में कहें तो यह आपके बिजनेस का पूरा प्लान होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया क्या है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय आपको अपने कुछ व्यक्तिगत और व्यावसायिक विवरण देने होते हैं, जैसे आवेदक का नाम, आवेदक का जेंडर, उद्यम स्थापित करने का स्थान, आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, आवेदक की आयु, आवेदक की जाति, व्यापार का क्षेत्र, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट की लागत। इस भाग में आपको अपने उद्यम की पूरी लागत की जानकारी देनी होती है, जैसे भूमि स्वयं की या किराए पर, उद्यम कितने क्षेत्रफल में स्थापित है या होगा, मशीनरी की लागत, कच्चे माल की लागत, फर्नीचर की लागत, बिजली, पानी, अन्य खर्च, कुल कितनी राशि की आवश्यकता है। इन सभी खर्चों को जोड़कर कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट बतानी होती है। मीन्स ऑफ फाइनेंस में वित्तीय स्रोत। इस सेक्शन में आपको बताना होता है आपका स्वयं का योगदान, योजना के अंतर्गत लिया जाने वाला लोन, वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट और इनकम का अनुमान। इस भाग में आपको यह बताना होता है आपके उद्यम से महीने की संभावित बिक्री, खर्च निकालने के बाद अनुमानित मुनाफा। यही हिस्सा बैंक को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके प्रोजेक्ट से किसी और को भी काम मिलेगा तो उसकी जानकारी जरूर दें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय ध्यान रखने वाली बातें: दी गई जानकारी सही और सटीक हो, आंकड़े वास्तविक हो, भाषा सरल और स्पष्ट हो, रिपोर्ट ना बहुत छोटी हो और न ही अनावश्यक रूप से लंबी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनवाएं? अगर आप स्वयं प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आप इसे अपने स्थानीय CA चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप जिला उद्योग केंद्र DIC के कार्यालय में जाकर इससे संबंधित सहायता और मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।